शहनामा.com में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मुल्क क्या तबाही के दहाने पर खड़ा है? और अगर खड़ा है तो कौन लोग हैं जो उसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं? इधर कुछ दिनों से ज़बान दराजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ऐसी बातें की जा रही हैं कि जिससे कई फिरकों में, खास करके हिंदू और मुसलमानों के बीच बड़ी खाई पैदा हो जाए। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कपूर साहब, सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट ताहिरा हसन साहिबा, और हमारे कुछ मेहमान हो सकता है अभी हमसे जुड़ जाएं। सूरत हाल ये है कि अब पहले किसी ज़माने में हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि माइनॉरिटीज़। अब उसकी जगह बाकायदा मुल्ला, मुल्ली, मुसलमान, इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। ये सारे जुमले और ये सारी गुफ्तगू जाहिर है कि उन लोगों के लिए, उन लोगों को बहुत परेशान करती है जिनका मिजाज सेकुलर है, जो दूसरे के मज़हब और दूसरे के मजहबी पर्सनैलिटीज़ की इज्जत करना जानते हैं। उनको ये भी परेशानी होती है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मुल्क कहाँ जाएगा, मुल्क की इकोनॉमी का क्या होगा, मुल्क के ताने बाने का क्या होगा, और दुनिया में जो इमेज मुल्क की है वो बहुत ही सुनहरी लफ्जों में लिखी हुई गई है। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में, दूसरी जगह उत्तराखंड में, जो जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की गई और जिस तरह से एक ख़ास फ़िरक़े को टारगेट किया गया, उससे बहुत ही परेशानियां बढ़ी हैं और लोग अपने को इनसिक्योर महसूस करने लगे हैं। क्या ये फेज़ वक्ती है? क्या ये मौका थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, या हिंदुस्तान को इसी राह पर चलाने की साजिश रची गई है? आज हमें अफसोस है कि हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हमेशा की तरह फले फूले, दिलों की नफ़रतें दूर हों, हम एक दूसरे का ख्याल करें, लिहाज करें, हम हर धर्म के मानने वालों की इज़्ज़त करें, हर धर्म का मानने वाला हमारी इज़्ज़त करे। इस सिलसिले में हम सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कपूर साहब से पूछेंगे कि वो इन ताज़ा हालात पर क्या सोचते हैं। प्रदीप कपूर साहब। हुसैन अफसर साहब, जो आपने बात रखी है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, कोर्ट है, तमाम चीजें हैं, सरकारें हैं, सबके बावजूद जिस तरीके से धर्म संसद में वहां पर बोलने वालों ने मुसलमानों के प्रति जिस तरह की बातें कही हैं, वो नाकाबिले, क्या इसको जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, जितना भी कंडेम किया जाए, उतना कम है। और वो बहुत ही एक समाज को बांटने वाला और जो है मुल्क को जो है वो बहुत चोट पहुंचाने वाला, मुल्क का जो एक सेकुलर मिजाज है उसको तोड़ने वाला, इस तरह की हरकतें वहां पर हुई हैं। और 74 एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जिस पे जो है चर्चा कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं कि जिस तरह की जो भाषा बोली गई है या जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और दुख इस बात का है कि उन लोगों से जब दोबारा भी चैनल के लोगों ने बात करी है तो वो अपनी बात पर कायम हैं और वो कहते हैं कि हमें किसी भी बात का कहीं कोई
जैसे कहना चाहिए कि वो चोट, मतलब किस तरह का वो नहीं है कि जो हमने जो कहा है वो गलत है, हम अपनी बात पे कायम है। तो इस तरह का जो एक मुल्क जिसमें कि एक सेकुलर मिजाज हो, जिसमें नियम कानून हो, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, उस और कोर्ट हो, सब कुछ को धता बताते हुए और जिस तरीके से बेशर्मी से वहां पे जो है वो बात कही गई है, जी और अभी तक उनको गिरफ्तार ना किया जाना, उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर ही होना, बाकी कोई और इस तरह की कार्रवाई ना होना, लग रहा है कि जैसे कि उनको व्यापक समर्थन जो है वो मिल रहा है। वरना अब तक इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था, उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की बातें जो हिंदुस्तान की आजादी के इतने साल हो गए हैं और वो समाज को फिर से विभाजन की ओर ले जाने की और इस तरह की बातें कहना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही शर्मनाक हरकतें हैं। ताहरा हसन साहिबा, ये बताइए कि ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये क्या आपकी नज़र में ये कोई टेम्परेरी फेज है या ये एक सोची समझी साजिश है जिसको कुछ दूर तक ले जाया जाएगा और उसके बाद में इसका लॉजिकल एंड कैसे होगा? इस पर आपने गौर किया है कभी? जी, अफसर भाई, आपने वाकई एक बहुत उम्दा एक मुद्दा उठाया है जो हमारे इस सेकुलर फैब्रिक को देखते हुए इस ताने बाने को बहुत अहम है, इस पे बात होनी चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां या वही बात ना करें, पर देश की जनता को भी सोचना होगा, उन्हें भी बात करना होगा, क्योंकि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे यकीन करते हैं और पूरी दुनिया में हमको ये फख्र है कि हमें बड़ी इज्जत से देखा जाता है कि हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इतनी ज्यादा भिन्नता होने के बावजूद भी हमें गुलदस्ते की तरह इतने समय से एक हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ हैंड्स ऑफ लोग हैं जो इस तरह का काम, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे घर जमीनी तहजीब को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे बात तो ये है कि उस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, जहां इंस्टीट्यूशंस हैं, पर एक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी तकलीफ की बात है। देखिए, ये इस तरह की बात हरिद्वार से आई, इस तरह की रायपुर से भी आई, ये छत्तीसगढ़ भी आई। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है। तो देखिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से पूछा जाएगा। जब हम सेकुलर कहते हैं, सेकुलर सिर्फ नाम का नहीं, लगना भी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, इस तरह की बात कही जाती है, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को गाली दे दी जाती है रायपुर में, तो फिर इसमें देखा जाना चाहिए। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को जो है उसको देखना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट है, कि नीचे से कहां साजिश हुई, कहां हुआ, उनको क्यों नहीं पता चला ये सब, उसमें क्यों नहीं तुरंत रोक लगी, तुरंत क्यों नहीं एक्शन हुआ। देखिए, ये एक्शन की बात है, अकाउंटेबिलिटी और एक्शन ये फिक्स होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसको कहने से काम नहीं चलेगा कि हम दुखद हो, दुख करें। ये हैंडफुल लोगों की बात है, उनको रोकने की बात है, उन पर एक्शन लेने की बात है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में मैं बार बार कहती हूं, जितना ही अपोजिशन मजबूत होगा, देश का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। अपोजिशन पार्टीज को भी इसमें आके सामने इस पे बात करनी चाहिए, कांग्रेस को भी इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही शासित एक राज्य में ये हुआ है। वहां महात्मा गांधी तक को गाली दे दी गई। वो महात्मा गांधी जिसको कांग्रेस भी अपना कहती है, और कांग्रेस का जन्म ही हुआ है आजादी के संघर्ष की कोख से जन्मी पार्टी है। तो जाहिर है, जब एक मजबूती से सामना होगा, और ये सवाल को मजबूती से पॉलिटिकल पार्टियां ही उठा सकती हैं, अपोजिशन ही उठा सकता है। और अगर उनकी यहाँ कोई खामियां हैं, तो वहां पे जो लोग इस तरह का काम किया उनको दंडित किया जाए। बिना अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए बात करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी ताना बाना तोड़ना चाहे, कोई भी हमारे संविधान के ऊपर नहीं है, कोई भी संविधान की अनदेखी करना चाहे, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कानून है हमारे पास, कानून की धाराएं हैं कि अगर इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया जाए तो आईपीसी की धाराएं मौजूद है, उन धाराओं को लगना चाहिए। तो सवाल तो इस पे होना चाहिए ना कि वो धाराएं जब
मौजूद है, लगी क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं हुआ? जी, धाराएं तो किताबें भरी पड़ी हैं मोटी मोटी, और उन धाराओं का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी अपनी मर्जी, या जो सत्ता में है पुलिस उसकी मर्जी के मुताबिक उसका तो लगाती हैगी। धाराएं तो हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो हुआ, ये दोनों जगह के घटनाएं हैं, इसके पीछे क्या कोई सरकारी वो नियत भी शामिल है? क्योंकि एक जगह तो कांग्रेस की हुकूमत है, दूसरी जगह बीजेपी की हुकूमत है, और कांग्रेस के एक उसमें एमएलए भी शामिल थे उस धर्म संसद में जो छत्तीसगढ़ में हुए। तो ये आप समझती हैं कि जो पार्टियों के कुछ लोग जो हैं वो शामिल हैं इन हरकतों में, जो अपने को सेकुलर भी कहते हैं? बिल्कुल, मैंने इससे पहले कहा कि सेकुलर कहने से, या कोई पार्टी कहती है कि हम सेकुलर चरित्र के हैं, उससे नहीं, आपको सेकुलर दिखना चाहिए। मैंने इसीलिए पहले ही अफसर भाई कहा कि कांग्रेस जो है वो आजादी के संघर्ष के कोख से जन्मी पार्टी है। ये नेहरू और गांधी की पार्टी है। वहां पर गांधी को ही गाली दी गई है, राष्ट्रपिता को ही गाली दी गई है खुलेआम। तो ये वहां का, मैंने कहा ना, हेड ऑफ द स्टेट को क्या पता ही नहीं था कुछ? अगर नहीं पता था तो बड़ी शर्म की बात है। हेड ऑफ द स्टेट को पता होना चाहिए कि उसके स्टेट में क्या चल रहा है। जी हाँ, वो सही है, और नहीं था तो वो तलब करे लोगों को ना। लेकिन जाहिर में तो सब गांधी जी को मानते हैं, उनकी समाधि पर फूल भी चढ़ाते हैं, और 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को जाते भी हैं, लेकिन दिल में गांधी को क्लैरिफाई किया है कि नहीं है, ये सवाल हैगा। प्रदीप कपूर साहब ये बताइए कि ये जैसा कि आपने कहा कि गांधी की समाधि पे जाते हैं, जाना सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, गांधी के उसूलों पर चलना चाहिए, नेहरू के उसूलों पर चलना चाहिए। और मुझे तो लगता है, देखिए, कि अगर बीजेपी नहीं शामिल होती है तो बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज का भी फर्ज है कि वो एक ऑल पार्टी मीट कन्वीन करके, somebody has to take the initiative and convene the meeting of the all political parties and discuss this issue threadbare। उसमें सबको बुला के बैठ के बात करना चाहिए, क्योंकि ये इशू इतना हल्का नहीं है जितना हल्का दिखाया जा रहा है या लिया जा रहा है। जिस तरह की बातें वहां पे कही गई हैं उसको तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, और न्यूयॉर्क टाइम्स में यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के बारे में हिंदुस्तान की जो एक फ्रंट पेज खबर थी वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो इस तरह की खबरें देखिए जब बड़े बड़े अखबारों में दुनिया की छपती हैं तो उससे मुल्क की इमेज भी जो है वो डैमेज होती है। तो जरूरी इस बात का है कि जिम्मेदारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। बात मुल्क का है, बात मुल्क के सोल का है ना, इस देश की आत्मा का सवाल है। तो उस पर बहुत ही चिंताजनक तरीके से बातचीत होनी चाहिए। अब तक बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी इसका निंदात्मक कोई टिप्पणी नहीं आई है, और एक्शन भी कोई अभी तक लिया नहीं गया, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कि हमने ये देखा कि बहुत दिनों से एक सिस्टम, एक रिवाज कायम हो गया है, वो है कि गांधी जी को गालियां देना और गोडसे की महिमा मंडन करना, यानी उनके लिए एक मंदिर बनाना, या उनको ये कहना कि गोडसे को हम नमन करते हैं, या गोडसे ने जो किया, तो बहुत ही खराब अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए गए थे जो हम यहाँ नहीं कर सकते। तो इस तरह के आप लोगों ने वो क्लिपिंग्स देखी होंगी। तो ये गोडसे का एकदम से बढ़ना और गोडसे को बढ़ाने वाली जो ताकतें हैं, ये मुल्क में क्या तबाही बर्बादी चाह रही हैं, ये क्या चाह रही हैं? प्रदीप कपूर साहब। वाकई में मतलब गांधी क्या मान पूरी दुनिया में है, और गांधी को मारने के पीछे जिस शख्स का नाम है उसको इस तरह की बढ़ावा देना और इसका मंदिर बनाना, वो एक सोच है, वो सोच दिखाई दे रही है कि वो गांधी की जो फिलॉसफी है उसके खिलाफ है, इसलिए गांधी का विरोध हो रहा है। बहुत 2000 में मूर्ति के बगल में खड़े होकर जब हम अपनी फोटोग्राफ खिंचवा रहे थे तो वहां से जितने भी अमेरिकन जा रहे थे वो सब रुक गए, और रुक के उन्होंने जो है गांधी गांधी का जो है नारा लगाया। ये देख के हमारा सीना और चौड़ा हो गया, हम बहुत खुश हुए कि देखिए कि वॉशिंगटन में गांधी की मूर्ति को देख के कितना जो है उत्साह है अमेरिकन के बीच में। और दुख इस बात का है कि गांधी की जो देश है वहां पर जो है
उसको मारने वाले को सम्मानित किया जाए और उसको जो है महिमा मंडित किया जाए और उसका मंदिर बनाए, ये बहुत ही निंदनीय, शोभनीय और बहुत ही खराब सोच है। हमारे साथ में डेली आर्ट की सब एडिटर साले रिजवी भी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये जब वो ये सुनती हैं, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने गांधी जी के मुतालिक स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा और उनके लिए बहुत अच्छी राय रखी गई, हमारे दिमागों में गांधी जी बैठा दिए गए, तो क्या उनको अफसोस होता है या क्या वो महसूस करती हैं कि किस कदर हम बदतमीज़ और किस कदर हम लोग एहसान फरामोश हो गए हैं कि जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और उनको हम आज गालियां दे रहे हैं और उनके कातिल की को हम बहुत तारीफें कर रहे हैं और उसको सर पर बैठा रहे हैं। सर बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का कि इतने सीने तो आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अब आ रही है सर आवाज? ये अब आ रही है जी, बताइए। जी, बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, सीनियर लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में हमें बोलने का मौका मिला। बड़े अफसोस की बात है सर कि आज तक हम लोग छोटे से थे तब से देखते चले आ रहे कि गांधी जी हमारे आइडियल है, गांधी जी हमारा आइडियल है। आज हम गांधी जी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं और सब इस तरह खामोश क्यों हैं? बल्कि के कहा जाए कि कानूनी दायरे रह करके सब गोडसे के खिलाफ कहा जाए कि कार्रवाई करने की और गोडसे को जितनी भी कहा जाए कि सजा देनी चाहिए। हम गोडसे की कैसे तारीफ कर सकते हैं सर? गोडसे कैसे अच्छे हैं? हम गांधी जी हमारा आइडियल है, हमारे कहा जाए जिंदगी हम लोगों की लाइफ है, और गांधी जी के हथियार है, गांधी जी के साथ करने वाले को हम पत्तन भी जगह नहीं दे सकते सर, पतन भी नहीं दे सकते। ये बड़ा अफसोस वाली बात है। साहब ये बताइए कि ये जो खास एक गैंग है और एक खास एक ग्रुप है, और ये जो जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ये फैल रहा है, तो क्या सेकुलर फोर्सेस इनके सामने कमजोर उनको फैलने देंगी या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि जिससे ये कानूनी, जिससे ये खुद दब जाएं और इनकी तादाद बढ़ने ना पाए? देखिए, ये वक्ती तौर पे मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हो, मुझे लगता है ये हैंडफुल लोग हैं, जो हर जगह कुछ कुछ लोग हैं जो ये नफरत के बो रहे हैं और फैला रहे हैं। लेकिन हमारे देश का है वो इस तरह की उसको रिजेक्ट करती है, और यहाँ की देश की जनता भी साथ। आप सोचिए कि आजादी के बाद कितना ज्यादा लोगों में उस वक्त नफरत थी, और उस नफरत में भी ये हालात नहीं रहे, फिर भाईचारा रहा और फिर हम साथ रहते रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुट्ठी भर लोग उस नफरत को फैला पाएंगे। इसी वजह से वो जगह जगह इस हरकतें, बताइए अब वो गांधी जी के बारे में और बहुत अपशब्द कहे जो मैं इस पे बोलना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी उनके लिए, उनको बहुत कुछ कहा, तो आखिर उस पर एक्शन लेने में देर हो रही। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा जनता, हमारी तो देखिए अमन पसंद है और रहेगी इस देश की जनता। ये सूफी और संतों की जमीन है, मैं बार बार कहती हूँ। यहाँ पे सूफिज्म और संतों का ये पूरा एक गहवारा है। तो यहाँ पर इस तरह से जनता जो है उसको बहुत दिनों तक आप नहीं ये इंजेक्शन लगा सकते जो ये इंजेक्शन नफरत का लगा रहे हैं। ये कुछ दिनों बाद इंजेक्शन जो है लोग लेना बंद कर देंगे, और इश्यूज और चीजें हैं इस 21st सेंचुरी में। बच्चों की पढ़ाइयां हैं, बहुत कुछ है। मुझे लगता है ये वक्ती तौर पे, लेकिन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो है, मुझे लगता है हेड ऑफ द स्टेट जो है, उनका क्या फर्ज है, उनके फर्ज पे हमें बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, जो बहुत जबरदस्त सेकुलर है, उनका क्या फर्ज है? गांधी कोई मौत है, गांधी के दिलों में इज्जत है, अगर है तो बात में वो आगे आए ना, वो सवाल जवाब करना शुरू करें, वो जहां पे गलतियां हुई हैं वहां पर सजा की बात करें। जब वो खड़े होकर सजा की बात करेंगे तो एक जनता तो साथ है। ये जनता तो अमन पसंद है, बार बार कहूंगी, जनता अमन पसंद है। इंजेक्शन
इसको ये नफरत का इंजेक्शन बीच बीच में लगाया जाता है, वो कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन जनता को बहुत लंबा टाइम तक, हमारे देश की जनता को नफरत के रास्ते पे नहीं चलाया जा सकता है। सुदीप कपूर साहब, चूंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है और हमें ये लगता है कि सारी आग लगाने में जो रोल है वो हमारी बिरादरी का भी हैगा, और उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके मेंटालिटी भी बदल चुकी है, या वो जो सरकारें होती हैं उनकी चापलूसी में अपना को बदलते हैं। तो आपने महसूस किया है कि मीडिया के बहुत से एंकर्स जो हैं वो गालम गलौज को प्रोत्साहित करते हैं और उससे वो अपना टीआरपी वगैरह बढ़ाते हैं? देखिए अफसर साहब, आजकल तो इलेक्शन का भी माहौल है और इस तरह की जो बातचीत है या इस जो बातें हैं और हवा दी जाती है और उसको मीडिया के द्वारा जो है बहुत ज्यादा उसको पब्लिसाइज भी किया जा रहा है और आगे आने वाले इलेक्शन में उसका फायदा भी उठाने की पूरी कोशिश राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से करती हैं। तो उसमें मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है इस बात को प्रचार और प्रसार करने का, क्योंकि ये सारा का सारा जो बात वहां पे कही गई है उसको मीडिया के ही थ्रू जो है वो देखा भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है। तो मीडिया अगर उसका प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहा है उसका एक इम्पैक्ट भी हो रहा है। तो मीडिया का इन्वॉल्वमेंट एक तरह से तो हो ही जाता है कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनका प्रचार प्रसार हो। तो बहरहाल अब इस घटनाक्रम को पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी है कि उसको किस तरीके से वो डील करती हैं, क्योंकि ये नफरत का माहौल भी जो है वो एक इलेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, वोट के लिए भी किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो तमाम उस तरह से उस सारे काम में उलझी हुई हैं, अपने अपने तरीके से देख रही हैं और इसका पूरा पूरा नुकसान मुल्क को होता है, मुल्क की जनता को होता है और मुल्क के एक जो ताना बाना जो है सेकुलर मिजाज उसको नुकसान पहुंचता है। तो आम तौर से हम ये सोचते हैं कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि सेकुलर मेंटालिटी जो है वो मल्टीप्लाई करे, लोगों को समझाया जाए कि मार काट का अंजाम जो है सिवाय बुराई के और कुछ नहीं है, क्योंकि मुल्क को जो नुकसान होगा तो जाहिर है कि नागरिकों को भी होगा, इससे एक बड़ी तबाही होगी। और बेहतर बातें और बेहतर थिंकिंग के ऊपर कारबंद हुआ जाए। हमारे बचपने में प्रभात फेरियां निकलती थीं जिसमें मुल्क के लिए लोगों को बताया जाता था, जो बच्चे होते थे सवेरे लोग जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनको भी वो भी उसमें शामिल हो जाते थे और एक ख़ास किस्म का गाना गाया जाता था जिससे मुल्क से मोहब्बत बहुत बढ़ती थी और नफरतें जो आपसी थी वो नहीं थी, पहले थी ही नहीं। यानी इतना बड़ा वाक़या हो गया 1947 वाला, लेकिन उसके बावजूद लोगों में मेल मिलाप रहा। और अब बहुत बड़ा रोल जो है वो मीडिया का है और बहुत बड़ा रोल जो है वो सियासत का है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो लोग जो बेदार हैं और जो जागृत हैं वो इन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखें और नज़र में रखें और दिमाग में रखें कि हमें भड़काने वाली बातों से दूर रहना है। उम्मीद है कि हम सब उसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बहुत बहुत कीमती वक्त शुक्रिया। निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।